कि लेट जाओ, दुश्मन आ रहा है तो लड़ो मत, सरेंडर कर दो। हमारी चमड़ी बड़ी प्यारी है हमको। हम्म। भाड़ में जाए ऐसे लोग। एक जहाज नहीं खरीदा, एक फाइटर नहीं खरीदा था, उसमें भी वो पैसे खा रहे थे। जो डील ली उसमें पैसे खाए और बाकी डीलें बंद ही कर दी। चीन उत्तर, पाकिस्तान पश्चिम और ये हरामखोर बांग्लादेश आपके उत्तर में। पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने स्क्वाड्रन की? 25। तो क्या आप पाकिस्तान से बराबरी करना चाहते हैं? और कल बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान भी आगे निकल लिया, उसने तो F-35 खरीद लिए चीन से। तो अब हम क्या बांग्लादेश से बराबरी करेंगे? वो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर आए थे, उम्मीद थी कि डील साइन होगी, लेकिन कोई डील तो अनाउंस हुई नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में हैं और J-35 जहाजों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस साल अगले साल वो J-35 आ जाएंगे। अमेरिका आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और आप उससे डर के अपना बचाव भी नहीं करोगे। $1 अरब खा लिए, डकार नहीं लिया। 2.5 साल हो गए, 2 जहाज 2 इंजन दिए थे आपको और वो अभी तक तेजस नहीं बन पाए। और कि 10 साल बाद हम सब ठीक कर लेंगे। 10 साल नहीं है आपके पास। इस साल लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान। क्या हमारे पड़ोसी ऐसे हैं? खूंखार भेड़िए की तरह साले इंतजार कर रहे हैं कि आप थोड़ी कमजोरी दिखाओ और तुम्हारी वो चीर फाड़ दें। पाकिस्तान सही कह रहा है, भारत झूठ बोल रहा है। ये कहां से आवाजें आ रही? हमारी ऑपोजिशन से। पाकिस्तान सच्चा, भारत झूठा, भारत की फौज झूठी, भारत की सरकार झूठी और तुम बड़े गंगाजल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हो। नहीं, पाकिस्तान सही कह रहा है। तो तुम पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाते? कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर ने दस्तक दे दी है? और अगर ऐसा है तो भारत का क्या रुख होगा? भारत की जल थल वायु सेना कितनी मजबूत है? दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के महाने पे है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं, धज्जियां उड़ा दी गई हैं साहब। कोई है ही नहीं, जंगल रूल है, जंगल लॉ है। डोनाल्ड ट्रंप कभी धमकी दे रहे हैं कि मैं कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा, फिर वो कहते हैं कि साहब मैं तो ग्रीनलैंड पकड़ लूंगा। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैं क्यूबा पे हमला करूंगा, ईरान को मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। लोगों का हमारे देश में एक तबका है जो हमें कह रहा है कि अमेरिका इज टू स्ट्रांग, पंगा मत लो, जो कहता है कर दो, लेट जाओ, साष्टांग दंडवत करो। ऐसे कमीने तो हमने कब से पाल रखे हैं ना अपने ही देश में। हमारे जयचंद और हमारे मीर जाफर कि लेट जाओ, दुश्मन आ रहा है तो लड़ो मत, कर दो, हमारी चमड़ी बड़ी प्यारी है हमको। अरे भाड़ में जाए ऐसे लोग। 10 साल हमने कांग्रेस के खोए, एक जहाज नहीं खरीदा, एक फाइटर नहीं खरीदा साहब। वो अपने वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे थे, उसमें भी वो पैसे खा रहे थे। जो डील ली उसमें पैसे खाए और बाकी डीलें बंद ही कर दी। तृतीय महायुद्ध, तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आपका चारों ओर खतरा ही खतरा है। आप 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन में हैं। ठीक है। चीन उत्तर, पाकिस्तान पश्चिम और ये हरामखोर बांग्लादेश आपके उत्तर में। जी। 2 टके का मुल्क जिसको हमने आजाद कराया, आज हमें आंखें दिखा रहा है, हमें धमकी दे रहा है कि वेस्ट बंगाल पकड़ लेगा, उड़ीसा पकड़ लेगा, बिहार पकड़ लेगा, 7 सिस्टर्स पकड़ लेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे भी जो हैं वो वहां पर, और वहां पे ऐसे नारे उस देश में लग रहे हैं जहां हमारे 3846 अफसर जैसे जवानों ने अपनी शहादत दी थी, कुर्बानी दी थी इनको आजाद कराने के लिए। अभी कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि रफाल की डील कर दी जाएगी, जो कि जिसमें कि आप समझ लीजिए 3 लाख करोड़ की डील कहा जा रहा है। 114 रफाल हम खरीदेंगे अपनी एयरफोर्स के लिए और कोई 26 रफाल खरीदेंगे अपनी नेवी के लिए। लटका लटका के साहब आज ऐसी हालत कर दी है कि ऑन पेपर हमारी एयरफोर्स होनी चाहिए, आप समझ लीजिए 42 स्क्वाड्रंस की। कितने स्क्वाड्रंस की है आज के दिन मालूम है आपको? 29। पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने स्क्वाड्रन की है? 25। तो क्या आप पाकिस्तान से बराबरी करना चाहते हैं? और कल बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान भी आगे निकल लिया, उसने तो F-35 खरीद लिए चीन से। तो अब हम क्या बांग्लादेश से बराबरी करेंगे? नहीं, मतलब हम सो क्यों रहे हैं?
बड़ा खर्चा हो रहा है फौज पे, बड़ा खर्चा हो रहा है, कम करो कम करो। अरे आप अपना माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल। फौज रिपब्लिक डे परेड करने के लिए नहीं है सिर्फ, हम्म फौज लड़ने के लिए। खतरा जब बढ़ता है तो फौज बढ़ाई जाती है, काटी नहीं जाती, घटाई नहीं जाती। ठीक है साहब, सशक्त की जाती है, ताकतवर बनाई जाती है। हम वेस्ट जर्मनी से सबमरीन खरीद रहे हैं, डीजल इलेक्ट्रिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन 214 टाइप 214। वो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर आए थे, उम्मीद थी कि डील साइन होगी, लेकिन कोई डील तो अनाउंस हुई नहीं। ठीक है साहब, और सबमरीन भी आपको चाहिए, तो बातें सब हो रही हैं, अभी तक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं दिखा। ठीक है साहब, और हमको अपने जो T90 टैंक्स हैं उनको अपग्रेड करना है। उसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, 1300 हॉर्स पावर का इंजन करना पड़ेगा आपको। जो T72 टैंक्स है उसका 750 हॉर्स पावर का इंजन है, 1000 हॉर्स पावर का करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरत है 5th जनरेशन फाइटर की। हम कह रहे नहीं साहब हम तो अपना बनाएंगे, और ये अच्छी बात है, अपना बनना चाहिए, बहुत जरूरत है कि अपना बने। लेकिन साहब एक प्रॉब्लम है, हमारा आमका अभी जो चालू हुआ है वो कह रहे 10 साल कम से कम लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में हैं और J-35 जहाजों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस साल अगले साल वो J-35 आ जाएंगे, 5th जनरेशन फाइटर। चीन की एयरफोर्स के पास PLAAF जो है उसके पास कोई 350 5th जनरेशन फाइटर हैं और 6th जनरेशन फाइटर बनाना शुरू कर रहा है। आपको लड़ना है चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। आपको इंटरिम आपको रूस ने ऑफर किया है Su-57 5th जनरेशन फाइटर। कहते हैं आपके देश में लाइसेंस प्रोडक्शन करेंगे, सोर्स कोड देंगे, सस्ता देंगे। यहां अमेरिका के डर से हम देख रहे हैं कि वो ले ही नहीं रहे। अमेरिका आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और आप उससे डर के अपना बचाव भी नहीं करोगे। यू नो दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। डर के मारे हमने उनको फिर वो ऑर्डर दे दिया है कि साहब वो जो लाइट कॉम्बैट इंजन के 200 इंजन के जो जेट के इंजन है हम आपसे खरीदेंगे। आपने ट्रेलर देख लिया है कि जो पिछले 100 इंजन देने थे उसका क्या किया है उसने। $1 अरब खा लिए, डकार नहीं दिया। 2.5 साल हो गए, 2 इंजन दिए थे आपको, अब जब रो पिट के 5 इंजन दिए हैं और वो अभी तक तेजस नहीं बन पाए, तो आप कर क्या रहे हैं? यू आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। अगर अमेरिका इस तरह पीठ में छुरा घोंपेगा, इसका मतलब आप जाके उसको और पैसे दे। नहीं, आप मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, हम हफ्ता दे रहे हैं क्या? अब समय आ गया है कि शत्रु बोध हो जाए, कौन दोस्त कौन दुश्मन समझ आ जाए। और अगर आपको अमेरिका के पागलपने का सामना करना है, अगर वो पागल हाथी जैसे कभी यहाँ सूंड मार रहा है, कभी वहां सूंड मार रहा है, तो आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आपको रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल को स्ट्रांग करना होगा, ब्रिक्स को मजबूत करना होगा। डर के ये नहीं कि आप और हमसे जेट फाइटर हमको दे दो, ये पैसा और लो, पैसा और लो। भाई जब रूस आपकी मदद करने को तैयार है शुरुआत से, और वो भी तो कम से कम वो करो जो कि आपको अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। और कि 10 साल बाद हम सब ठीक कर लेंगे। 10 साल नहीं है आपके पास, इस साल लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान से। चीन कूद सकता है, अमेरिका आ सकता है, और आप बोले साहब बहुत समय है हमारे पास, आराम से करेंगे, हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते फौज पे, दूसरी पार्लियामेंट बना लो, CGO कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये करो वो करो, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की साहब। भारत मंडपम बनाओ, ये मंडप वो मंडप तीसरा मंडप, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की। लेकिन जहां फौज की बात आती है, जहां डिफेंस को पुख्ता ताकतवर करने की बात है, बहुत खर्चा हो रहा है, बड़ा खर्चा हो रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि इसी साल हालात ऐसे बन रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो हो सकता है, कहीं ना कहीं जो आहट है वो हम देख रहे हैं देश और दुनिया में। जिस तरीके से दुश्मन जो है तकनीक को हथियार बना रहा है, साइबर अटैक, ड्रोन, AI, इसका भी इस्तेमाल होगा। और इस हाइब्रिड वॉर के लिए इंडिया कितना तैयार है? कि इसकी तोड़ है 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर, वो अभी तक हमने लिए नहीं, हम बना रहे हैं, वेरी गुड,
आम का बनाना पड़ेगा और अपने देश में बनाना पड़ेगा ताकि ये इंपोर्ट का चक्कर खत्म हो जाए। बिल्कुल। लेकिन जब तक नहीं होता तो ये तब थोड़ी तक ना नहीं बोलेंगे होता। 10 साल हम कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत समय है हमारे पास, कोई दुश्मन हम पे हमला नहीं करेगा। हम शांति प्रिय देश हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम गांधी के देश हैं। बाहर में गई आपकी अहिंसा। ठीक है साहब, दुश्मन कोई अहिंसावादी नहीं है आपके, केवल आप हो अहिंसावादी। जी। और हम भारत जिस तरीके से क्रिया पे प्रतिक्रिया देता है, तो कहीं ना कहीं समय आ चुका है कि भारत पहले से तैयार रहे और थोड़ी भी हलचल हो तो भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे, इंतजार नहीं करे कि मारेगा तो मारेंगे। ये फलसफा कब तक चलेगा? जवाब ही नहीं दे रहे थे कि हम तो अहिंसावादी हैं साहब, गांधीवादी हैं। चरखा काटेंगे, चरखा काटने से आपके लोगों की मौत नहीं आप टाल सकते। बिल्कुल ठीक है ना साहब, चरखा काटने का जमाना गया, अब युद्ध का जमाना आ गया है हमारे सर पे, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। हम नहीं चाहते लड़ना शरना मार काट करना, लेकिन क्या हमारे पड़ोसी ऐसे हैं खूंखार भेड़िए की तरह साले इंतजार कर रहे हैं कि आप थोड़ी कमजोरी दिखाओ और तुम्हारी वो चीर फाड़ दें। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए अब समय बहुत कम है, इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूं कि साहब जितना खर्चा जरूरी है करिए। भारत सोने की चिड़िया थी, कहां गया हमारा सोना? लूट लूट के ले गए, क्योंकि हम उसकी रक्षा नहीं कर सके। रक्षा में हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, कि हमको तो बड़ा फालतू खर्चा लगता है साहब, कि फौज काट दो, मोटी हो रही है, ये हो रही, तुमको बचा रहे हैं। एयरफोर्स मत बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ाओ साहब? मरना चाहते हो क्या? भारतीय सेना ऑपरेशन जब करती है तो कुछ लोग देश के अंदर बैठे हुए उस ऑपरेशन का सबूत मांगते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या हाल फिलहाल में जितने भी ऑपरेशन किए गए हों। तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय जवान हैं उनका मनोबल इस बात से टूटता हुआ नजर आता है, या कहीं ना कहीं जो एक आहत होते है भावना हमारे जवानों की इस विषय को लेकर। यहां हमने एक नया तमाशा देखा है। पाकिस्तान सही कह रहा है, भारत झूठ बोल रहा है। ये कहां से आवाजें आ रही? हमारी ऑपोजिशन से। वो कहते हैं देखो देखो आपके ही तो लोग बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। पाकिस्तान सच्चा, भारत झूठा, भारत की फौज झूठी, भारत की सरकार झूठी, और तुम बड़े गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हो। कि मतलब तमाशा बन गया था वो दुनिया भर के लिए। नहीं मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती अपने देश को इस तरह पीठ में छुरा घोंप रहे हैं आप? नहीं पाकिस्तान सही कह रहा है, तो तुम पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाते ना यार? हमको भी राहत दो, पासपोर्ट बदलो अपना यार, दफा हो, द फास्टर द बेटर। इतना प्यार है पाकिस्तान से तो वहां जाइए जहां समझो हमें वहीं भी दिल हो जहां हमारा। तो आप जाइए पाकिस्तान के पास, अगर आपका हर नारा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो दफा हुई है ना। छोड़ दीजिए इस भारत को, आपको इतनी नफरत है उससे तो।